नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल इंडियन स्टूडेंट क्लासेस में। मैं स्वतंत्र राव आज एक बार फिर आप लोग के बीच में हाजिर हूँ। अभी हम जो क्लासेस चला रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण कक्षा 10। कक्षा 10 का हिंदी व्याकरण पढ़ाया जा रहा है और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ा रहे हैं शब्द रचना के तत्व, जिसके अंतर्गत कुल 11 अंक आता है। आज हम पढ़ाएंगे क्षमा तत्सम शब्द। क्या पढ़ाएंगे? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द से कुल 2 अंक आता है। मैं इसके पहले 3 वीडियो मेरा अपलोड है। 3 वीडियो वो उपसर्ग, प्रत्यय और समास का आप देखेंगे तो पाएंगे कि मैं उसे बहुत सटीक ढंग से पढ़ाया हूँ और बहुत अच्छे ढंग से उसे समझाया हूँ। मैं एक बार आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरा YouTube चैनल ऑल इंडियन स्टूडेंट क्लासेज को आप लोग एक बार शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। आइए आज हम शुरू करते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द होता क्या है? तत्सम शब्द होता क्या है? तो इसका परिभाषा भी मैं लिख दिया हूं। लिखा है तत्सम शब्द। कह रहा तत्सम शब्द, तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसके सामने या ज्यों का त्यों संस्कृत भाषा के वे शब्द। क्या कह रहा है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपनी मूल रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब संस्कृत का वो शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों, जैसा संस्कृत में था वैसे हिंदी में लाके रख दिया गया, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। फिर कह रहा है तद्भव। देखिए तत्सम से पूछेगा लेकिन हमें तद्भव तो भी बनाना पड़ेगा। तद्भव दे देगा और कहेगा इसका तत्सम रूप लिखिए। तद्भव, तद्भव क्या होता है? तद्भव को हम सीधे सीधे कह देते हैं तत्सम। संस्कृत का वो बिगाड़ कर बोले गए भाषा को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। संस्कृत शब्दों को बिगाड़ कर बोले गए शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जो हम अपनी मर्जी से उसको रख दिए। जैसे क्या कह रहा है? तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब कह रहा है संस्कृत के वे शब्द जो बदल कर और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग गौर करिएगा, ये जो परिभाषा है इस पे ही फोकस करिएगा। क्या कह रहा है तत्सम शब्द? एक बार फिर से देख लेते हैं। तत्सम शब्द कह रहा है तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसके सामने या ज्यों का त्यों। मतलब जैसा था वैसा। मतलब संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों रख दिए गए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव क्या कहता है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित करके, बदल कर, बिगाड़ कर बोले जाते हैं हिंदी में, उसे ही तद्भव शब्द कहा जाता है। देखिए कुछ शब्दों को मैं लिख दिया हूं। एक तरफ तत्सम शब्द लिखा हूं, एक बार तद्भव शब्द। मैं ऐसे शब्दों को लिखा हूं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब है तो हजारों सैकड़ों शब्द, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। बस आपको इतना फोकस करना है कि ये परिभाषा कहता क्या है। और भाषा का जानकार आप अगर हैं तो आराम से इस चीज को लगा सकते हैं और 2 अंक आराम से ला सकते हैं। चलिए
एक तरफ लिखा हूं तत्सम शब्द, दूसरी तरफ है तद्भव। फिर एक बार मैं बता दे रहा हूं, तद्भव दे देगा और आपसे तत्सम शब्द पूछेगा। तद्भव दे देगा, जैसे 4-5 दे देगा और कहेगा किन्हीं दो का तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप उसे हमें संस्कृत भाषा वाला ही लिखना है, संस्कृत भाषा वाला ही लिखना है। और ये गौर करना है, संस्कृत भाषा को बोलने में जरा कठिनाई होती है और तद्भव शब्द को बोलने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, तो सीधे सीधे हम बोल देते हैं। जैसे सांप, अब सांप को हम पढ़ेंगे सर्प। सर्प कहने में कठिनाई हो रही है कि सांप कहने में कठिनाई हो रही है? सर्प कहने में कठिनाई हो रही है। तो ये संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत शब्द हैं। चलिए कुछ शब्द हैं जिन्हें हम बता दे रहे हैं। जैसे दिया है सर्प, तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के शब्द हैं सर्प, और तद्भव जो हम बदल कर बोलते हैं वो क्या हो जाता है? सांप। ठीक। माता जो मातृ, और इसका तद्भव शब्द हो जाता है जो हम बदल के बोलते हैं उसे माता कहते हैं। मयूर, संस्कृत में अगर हम पढ़ेंगे या बोलेंगे तो उसे कहेंगे मयूर, और हिंदी में जो हम तद्भव बोलते हैं वो कहते हैं मोर। क्या कहते हैं? मोर। दुग्ध, दुग्ध है, और दुग्ध को हम तद्भव शब्द हिंदी में जब बोलेंगे तो हो जाएगा दूध। वाष्प, कहते हैं वाष्पीकरण हो रहा है, आपने विज्ञान ज्ञान में भी पढ़ा होगा। तो ये कहते हैं वाष्पीकरण, वाष्प। और हम कहते हैं भाप। भाप, आप चावल बनाते हुए देखे होंगे, जब चावल पकने लगता है तो चावल जब उबाल खाता है तो उसमें से भाप निकलता है। अगर चावल को ऐसे हम ढक दें, भगोने को ढक दें, तो जो प्लेट रखा रहता है, जो कवर रखा रहता है उसके ऊपर उठने लगता है। इसमें बड़ी ताकत होती है, भाप में भी ताकत होती है। पहले भाप से रेलगाड़ियाँ चलती थी, रेलगाड़ी का इंजन जो था वो भाप से चलता था, जिसमें कोयला और पानी डालकर उसे स्टार्ट किया जाता था, तब गाड़ियाँ चलती थी। घृत, घृत कुमारी का नाम सुने? घृत, 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 घृत मीन्स घी, घृत मीन्स घी। घी को तत्सम शब्द संस्कृत में क्या कहते हैं? घृत। भाप को संस्कृत में वाष्प, दूध को संस्कृत में दुग्ध, मोर को संस्कृत में मयूर, माता को तत्सम संस्कृत में मातृ, सांप का संस्कृत में सर्प। मतलब ये हिंदी तद्भव हो जाएगा इस संस्कृत, तत्सम रूप और तद्भव रूप। कुछ यहाँ भी हैं जिसे हम दिखा दे रहे हैं। चौराहा, चौराहा, चार राहें। चौराहा पे क्या होती हैं? चार राहें होती है कि नहीं होती है? अभी मैं बताया था इससे पहले, चार राहें होती है, एक इधर से जाता है, एक इधर से जाता है, चारों आपस में क्या होती है? ये बीच वाले भाग को ही चौराहा कहा जाता है। मच्छिका, मच्छिका, मक्खी, जिसे माछी कहते हैं, मक्खी। गोधुम, गेहूं, क्या है? गेहूं। अश्रु, आंसू। गृह, घर। ओष्ठ, ओठ। मतलब देगा, दे देगा। चार राहें का तत्सम रूप लिखिए, तो चार राहें का तत्सम रूप हो जाएगा चौराहा। मक्खी का तत्सम रूप लिखिए, मच्छिका। गेहूं का तत्सम रूप लिखिए, गोधूम। आंसू का तत्सम रूप लिखिए, अश्रु। घर का तत्सम रूप लिखिए, गृह। ओठ का ओष्ठ। समझा? तद्भव दे देगा, तत्सम पूछेगा। तद्भव दे देगा, तत्सम पूछेगा। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। और दो चार ठो दे रहा हूं जिसे आप लोग देख लीजिए। जैसे दे देगा कूप। कूप का नाम सुने? अब संस्कृत में हम कूप कूप चिल्लाएं
तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। जो संस्कृत नहीं जानते हम कूप कूप चिल्लाते रहे और समझ नहीं पाएगा। कूप का मतलब होता है कुआं। क्या होता है? कुआं। तब तो समझ गए बाबू। कुआं। कुआं पहले, आजकल हैंड पंप है, नल है सबके घर, बिस्लरी पानियाँ आ रही हैं और तरह तरह की सप्लाइयाँ चल रही हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले हर गांव के चारों तरफ या 2-3 फुट पोखरे हुए करते थे, गड़ई हुआ करता था। गांव में कुआं हुआ करता था, 2-3 कुआं 4 कुआं होता था और गांव के लोग उसी से अपना पानी धोना, नहाना, सब कुछ उसी से करते थे और पानी बहुत शुद्ध होता था। 25-30 मीटर गहरे तक खोदा जाता था, जहाँ पानी आ जाता था रोक देते थे और धरती से रसा रसा के पानी आता था, उसे लोग भर के अपना कामकाज करते थे। कुआं हो गया। उसके बाद जैसे आपको पूछ ले स्तंभ शब्द, जैसे अन्न, अन्न दे दे। अन्न तो आप लोग जान ही गए होंगे। अन्न में संस्कृत में अगर अन्न दे दे तो उसे ही तद्भव लिखना रहे, तस्तम दे दे तद्भव लिखना रहे तो क्या लिखेंगे? अन्न का लिखेंगे, अनाज। ठीक दोस्तों, समझ आ रहा ना? उसके बाद दे ब्याह। ये संस्कृत शब्द में हम कहेंगे ब्याह। क्या कहेंगे? ब्याह। ब्याह का जो तद्भव शब्द होगा, जो हम बनाए हैं, वो होगा विवाह। क्या होगा? विवाह। समझ में आया? कर्ण। क्या देते? कर्ण। कर्ण का क्या हो जाएगा? ये हमारा कान। क्या हो जाएगा? कान। कर्ण मीन्स कान। अध। क्या दे दे? अध। अध का हो जाएगा आज। क्या हो जाएगा? आज। गोविष्ठ। गोविष्ठ। गोविष्ठ में सो जाएगा ग्लोवर। ग्लोवर तो देखे होंगे। ठीक। पुष्प। क्या दे दिया? पुष्प। एक तरह से पर्यायवाची शब्द भी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? पर्यायवाची शब्द भी बन रहे हैं। पुष्प, फूल। ठीक। अब इसी तरह से अगर दे दे, जैसे हम कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं और गांव दे देगा कि गांव ऐसे दे दे, तद्भव में दे देगा गांव। अब पूछ लेगा कि इसका तस्तम रूप लिखें। क्या लिखें? तस्तम रूप लिखें। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ग्राम। क्या लिखेंगे? ग्राम। ठीक दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और जितना मैं लिखा दिया हूं अगर इसको पढ़ लें और किताब में आपके दिया होगा उसको भी बढ़िया से पढ़ लें तो मैं नहीं जानता हूं आपको कोई दिक्कत होगा। हिंदी के शब्दों को देगा जो हम बोलते हैं आम बोल चाल में और पूछ लेगा संस्कृत के तस्तम शब्दों को। अब इसी को हमें क्या करना रहेगा? लिखना रहेगा। पूछेगा तद्भव और लिखना रहेगा तस्तम। पूछेगा तद्भव, लिखना रहेगा तस्तम। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होते हैं आप लोग के साथ कुछ अलग वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय। आप दोस्तों मेरा YouTube चैनल ऑल इंडियन स्टूडेंट क्लासेस को एक बार शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपसे मुझे मनोबल मिले और मैं तरह तरह की वीडियो और अच्छी तरह से आप लोगों को दे सकूं। धन्यवाद।